सब्सक्राइब कीजिए स्पोकमे मोबाइल जोन यूट्यूब चैनल को और बेल आइकॉन को भी प्रेस कीजिए और वीडियो को लाइक कमेंट्स और शेयर कीजिए। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, स्पोकमे मोबाइल जोन से ताहिर रहमान बात कर रहा हूँ। दोस्तों आज हमारे पास ये आशा का एक सीट आया है, एक मॉडल। इसका मसला ये कि ऑन नहीं हो रहा। देखो मैंने इसको डीसी सप्लाई के साथ कनेक्ट किया है, पावर बटन प्रेस कर रहा हूँ लेकिन कोई एम्पेयर शो नहीं हो रहा। ये मोबाइल कोई भी एम्पेयर नहीं ले रहा, ये पूरा डेड शो कर रहा है। एक मरतबा इसको बैटरी से भी चेक करते हैं। तो सबसे पहले इसकी बैटरी चेक करते हैं। मीटर को मैंने डीसी 20 वोल्टेज पे सेट कर लिया और देखो इसके बैटरी में 4 एम्पेयर अभी मौजूद है, मतलब मोबाइल ऑन करने के लिए ये बिल्कुल बराबर एम्पेयर है। तो देखो दोस्तों, मैं फिर भी पावर बटन प्रेस कर रहा हूँ लेकिन ये मोबाइल ऑन नहीं हो रहा है। तो दोस्तों आज हम आपको जो है ना इसके ऑल मॉडल्स के जो है ना बेहतरीन ट्रिक देने वाले हैं। तो सबसे पहले इस पर चार्ज चेक करते हैं। देखो ये चार्जर हमारा सही है लेकिन ये मोबाइल जो है ना किसी किस्म के वो चार्ज भी शो नहीं कर रहा है, मतलब ये सीट पूरी तरह वो डेड शो कर रहा है। तो दोस्तों आज आपको बेहतरीन ट्रिक देते हैं। ये ट्रिक भी आपने इस्तेमाल करना है डेड मोबाइल पर। तो दोस्तों इसको जो है ना हमने खोल लिया इस सेट को, एक चूँकि हमारे पास इस तरह ही आया था। तो देखो आपको दिखाते हैं, इसमें जो है ना किसी ने ये आईसी के ऊपर जो सेफ्टी कवर लगा होता है वो भी हटा दिया है किसी ने। इसकी आईसी को भी हीट किया हुआ है किसी ने और कस्टमर को फिर वापस कर दिया है कि ये नहीं हो सकता। तो देखो दोस्तों सबसे पहले इसके जो है ना वो हम शार्ट इसमें चेक करेंगे। ये बराबर वैल्यू आ रहा है, ये 400 से 600 आना चाहिए, ये बराबर है। और इस तरफ बिल्कुल वैल्यू नहीं आनी चाहिए, तो ये भी सही है। मतलब ये सीट हमारा शॉर्ट नहीं है, ना हाफ शॉर्ट है ना फुल शॉर्ट है। तो दोस्तों इसके लिए जो है ना जब आपके पास भी इस तरह मसला आए तो आपने जो है ना फिर इस तरह भी टेस्टिंग करना है। मोबाइल को जो है ये मीटर को मैंने 20 वोल्ट डीसी पर सेट कर लिया। तो दोस्तों आपने भी इस तरह डीसी वोल्टेज 20 पे सेट करना है और मोबाइल के साथ सप्लाई को कनेक्ट करना है और फिर इस तरह आपने टेस्टिंग करनी है। देखो मैं आपको बताता हूँ, ये जो वोल्टेज यहाँ पे हमें मिल रही है ना, ये RFIC के करीब ये कैपेसिटर पर देखो ये 3.9, ये हमें पावर IC तक के पास जो है ना ये 3.9 ये हमें IC के आसपास मिलनी चाहिए। तो देखो दोस्तों यहाँ पे हम चेक कर रहे हैं कि IC के पास हमें ये वोल्टेज मिल रही है कि नहीं। और तो देखो दोस्तों हमें इस कैपेसिटर पे जो है ना ये वोल्टेज मिल गई। तो देखो दोस्तों आपको कोशिश करते हैं दिखाने के, पिक्चर ऐड करते हैं। तो देखो दोस्तों इस कैपेसिटर के इस कोने पर हमें ये वोल्टेज मिल गए। तो वीबेट सप्लाई हमारे पावर IC को सही तरह से मिल रही है, मतलब यहाँ तक हमारा लाइन बिल्कुल ओके है। जो पावर IC को वीबेट सप्लाई मिलती है वो बिल्कुल सही है। तो अभी आउटपुट भी चेक करते हैं दोस्तों। तो यहाँ पावर बटन पे चेक करना है। तो मीटर को 20 वोल्टेज पे हमने सेट किया है डीसी पे। तो देखो ये पावर बटन पे चेक करते हैं, यहाँ पे बराबर वो वैल्यू शो हो रही है। तो मतलब इस सीट का तो इसका मतलब ये है दोस्तों कि इसका पावर IC बिल्कुल ओके है और ये सीट फिर भी ऑन नहीं हो रहा है। देखो हम पावर बटन प्रेस करते हैं, ऑन नहीं हो रहा है, पावर बटन भी इसका सही है। तो दोस्तों इसके लिए हम आपको जो है ना बेहतरीन ट्रिक देने वाले हैं। इस ट्रिक को आप आजमा सकते हो। ये जो क्रिस्टल लगा हुआ है जिसको अरब क्रिस्टल भी कहते हैं, तो इस क्रिस्टल को दोस्तों आपने ट्राई करना है। ये जो हमने मार्क किया हुआ है इस क्रिस्टल को आपने चेंज करना है। तो दोस्तों हम भी इसी क्रिस्टल को चेंज करेंगे। तो इस क्रिस्टल को जो है ना और मदरबोर्ड से चेंज करेंगे और इसको जो है ना सही तरीक़ा से लगाना वो भी ज़रूरी है। तो दोस्तों ये हमारे पास एक और ख़राब PCB पड़ी हुई है, ये भी एक क्यू का कोई मॉडल है। तो इससे हम क्रिस्टल निकाल कर यहाँ पे लगाने वाले हैं। तो देखो दोस्तों ये हमारे पास पड़े हुए हैं। इसमें कोई जो है ना वो जिस तरफ भी आप लगाओ ये काम करेगा, कोई भी जो है ना इसमें पॉइंट नहीं होता, जिस तरफ भी आप लगाओ ये काम करेगा। तो ये ट्रिक्स भी आपने ज़रूर अप्लाई करना है डेट सेट के ऊपर। तो इस पे हम ट्राई करेंगे क्योंकि इसके जो है ना वीबेट सप्लाई इसको सही मिल रही है, वो भी लाइन भी सही है, आउटपुट भी सही वोल्टेज मिल रहा है। तो इसलिए हम ये क्रिस्टल ट्राई करने वाले हैं इस मॉडल पर।
तो देखो दोस्तों, ये हम इस पर ये अप्लाई करने वाले हैं। तो ये क्रिस्टल हम यहाँ से उठा के यहाँ पे लगाने वाले हैं। सबसे पहले इस क्रिस्टल को हम निकाल लेते हैं पीसीबी से। तो ये आसानी से निकल जाता है दोस्तों, और इसमें जो है ना वो कोई और ऐसी को कोई नुकसान वगैरह भी नहीं पहुंचती इससे। मगर एक बात है दोस्तों, जब इस ऑन सीट से आप इसको निकालोगे तो वो सीट भी डेड हो जाएगा, फिर आपको वही क्रिस्टल या उस तरह और क्रिस्टल लगाना ज़रूर पड़ेगा। तो ये क्रिस्टल हमने निकाल लिया। देखो इसके चारों पॉइंट और नज़र आ रहे हैं पीसीबी में। तो दूसरा क्रिस्टल हम निकाल के यहाँ पे लगाएंगे। तो दोस्तों, जब ऑन बोर्ड से आप ये पीसीबी निकालोगे, ये क्रिस्टल निकालोगे ऑन पीसीबी से, तो वो भी डेड हो जाएगा, फिर और क्रिस्टल लगाना पड़ेगा। तो ये हमने उस पीसीबी से क्रिस्टल निकाल लिया। अब यहाँ पे हम लगाने वाले हैं। तो देखो दोस्तों, ये क्रिस्टल हमने लगा लिया। और अभी जो है ना दोस्तों, ये थोड़ा कूल हो जाए, हम इस पीसीबी को भी हटा लेते हैं। तो अभी दोस्तों इसको जो है ना डीसी सप्लाई के साथ चेक करते हैं कि हमारा जो मसला था वो सही हो गया कि नहीं, और अभी सेट ऑन है कि नहीं। तो दोस्तों, हमने इसके साथ डीसी पावर सप्लाई कनेक्ट की, और अभी जो है ना पावर बटन प्रेस करते हैं, और देखो दोस्तों ये सेट बराबर ऑन हो गया। तो हमारा इस सेट का मसला था वो क्रिस्टल से था। तो दोस्तों, ये क्रिस्टल हमने चेंज किया, तो इसको किसी ने हीट भी किया हुआ था। अगर इससे ना होता तो हम पावर आईसी भी रिबार कर लेते, और पावर आईसी और भी अवेलेबल है, उसको भी चेंज कर लेते। लेकिन ये पहले स्टेप में हो गया, और तकरीबन ये ज़्यादातर सेट मैंने इस क्रिस्टल से ऑन की है, और इससे सिग्नल का मसला भी हल होता है। सिग्नल के मसले में भी आप क्रिस्टल को ट्राई कर सकते हो आईसी चेंज करने से पहले, और डेड सीट में भी इसको ट्राई कर सकते हो। तो इसको अभी इनर में फ़िट करते हैं, इसके ऊपर बॉडी वगैरह फ़िट करते हैं, और एक मरतबा इसको बैटरी से भी ऑन कर लेते हैं। और इस ये क्रिस्टल जो कि सिग्नल का भी आरएफ सिग्नल भी जो है ना ये फ़िल्टर करता है, तो हम इसमें सिम लगा के भी चेक करेंगे, और इसका सिग्नल भी चेक करेंगे। तो दोस्तों, ये वाटर डैमेज होने की वजह से जो है ना ये जो इसका पुराने वाला क्रिस्टल था ये ख़राब हो गया था। इसके जो है ना एक पॉइंट वो वाटर डैमेज भी था, हमें इसलिए इस पर डाउट भी हुआ। तो देखो दोस्तों, आप पावर बटन प्रेस करते हैं और ये सेट ऑन हो गया उसी बैटरी पर जो पहले इस पे ऑन नहीं हो रहा था। ये क्रिस्टल जो हमने चेंज की इसको भी साइड पे रख लेते हैं। तो दोस्तों, ये वाटर डैमेज की वजह से क्रिस्टल ख़राब हुआ था, इसलिए हमने ये नया क्रिस्टल लगा लिया। और ये देखो सिग्नल भी बराबर आ रही है। अब इसको जो है ना हेल्पलाइन भी इससे डायल करते हैं। दोस्तों, इस सेट का मसला हमारा 100% हल हो गया।